नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मंगल करेंगे राशि परिवर्तन और 2 महीने के लिए मंगल करेंगे मंगल। नई ऊर्जा का संचार होगा। 8 राशि वालों के लिए निश्चित बात है कुबेर देव मेहरबान रहेंगे। महालक्ष्मी की अनुकंपा बनेगी। व्यापार नौकरी से धन लाभ, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। विदेश भ्रमण, रिश्तों में मधुरता, सभी तरह के सुख साधन मुहैया करवाएंगे, क्योंकि मंगल का यह राशि परिवर्तन जो कि मार्च 13 को होना है, 58 डेज 58 दिन यह मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मार्गी रहेंगे। देखिए, मार्गी मंगल का शुभ फल इन 8 राशि लगन वालों को मिलेगा ही मिलेगा। तो चर्चा करते हैं विस्तार से दोस्तों। मंगल दोस्तों एनर्जी, स्फूर्ति के कारक है, जोश के कारक है, व्यक्ति को ब्रेव बना देते हैं अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, कुंडली में पराक्रमी बना देते हैं। जिनके मंगल केंद्र में हो, खासकर 10th हाउस में, 9th 11th हाउस में, अच्छे घरों के मालिक हों। अक्सर देखा है व्यक्ति आर्मी पुलिस में उच्च पद आसीन होते हैं। भाइयों में मधुर संबंध होते हैं, भाइयों के कारक भी। होटलियर अच्छे बनते हैं। भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज करने से भी लाभान्वित होते हैं जिनके मंगल कुंडली में अच्छे होते हैं। और भी कई घर हैं, हाउसेस हैं। हर कुंडली के लिए मंगल का अलग अलग रोल रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं मंगल के पास। तो मुख्यतः ब्लड के कारक है, चोट फेट के भी कारक माने जाते हैं। अगर बुरी स्थिति में होते हैं तो यह मंगल मांगलिक दोष भी बनाते हैं, कई तरह के दोष बना दिया करते हैं। अभी मंगल आप लोगों के लिए, इन 8 राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में, तो इनकी चर्चा करते हैं। 2 महीने के लिए मंगल इनमें नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। धन दौलत प्रतिष्ठा तरक्की से सराबोर करने वाले हैं। जानते हैं हर राशि लगन के लिए किस तरह का प्रभाव देती है, किस तरह का फलाफल रहता है। पहले देखते हैं वृषभ के लिए। 2nd हाउस में, यूं तो बुध की राशि में, बुध इनके मित्र नहीं है, परंतु मंगल कहीं ना कहीं सप्तम स्थान के मालिक होने के नाते यहां पर बुरा फल नहीं दे पाएंगे। सप्तम स्थान क्योंकि व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है, आपकी मैरिज लाइफ का भी घर है। तो मंगल का द्वितीय स्थान जो कि धन का स्थान है, कहीं ना कहीं व्यापार चलने के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। हालांकि 12th लॉर्ड भी हैं, खर्चे भी हो सकते हैं इस अवधि में। आपके फैमिली में कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर से बचे। परंतु फिर भी आपको मंगल के उपाय इस अवधि में करते रहना चाहिए। 13 मार्च से ऑनवर्ड 2 महीने के लिए धन लाभ के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में, बिजनेस में भी ठीक ठाक चलेगा। तरक्की के योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पब्लिक डीलिंग वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मंगल बहुत शुभ स्थिति में। देखिए, ये महालक्ष्मी योग बनता है, जैसे कि थंबनेल में देखा। कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे। 11वें घर का मालिक जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में होता है, तो वह कई तरह के सुखों को भोगने वाला होता है, तरह तरह के लाभ कमाने वाला होता है। 11वां घर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, आपकी इच्छाओं का घर है। और इच्छाओं के मालिक आपकी कुंडली में
मंगल है, हालांकि रिपु स्थान के भी मालिक है। वहां से आपको सतर्क भी रहना है इस अवधि में। क्या फायदा दे सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, ऊर्जा आप में जरूरत से ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे, अच्छी बात है। जोश के बिना, इंथ्यूजियाज्म के बिना जिंदगी अधूरी है दोस्तों। आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आएंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्यरत भी रहेंगे, अच्छी बात है। हार्डवर्क, जो व्यक्ति मेहनती होता है वह अपने गंतव्य को प्राप्त कर ही लेता है देर सवेर। सूझबूझ से बढ़िए, शांत रहकर बढ़िए, तो निश्चित तौर से आप कामयाब होते हैं। प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी है मंगल। बैंकों से ऋण मिल जाया करता है ऐसे मंगल के कारण। प्रतिद्वंदी आपसे जेलसी भर कर पाएंगे, क्योंकि 11वें घर का मालिक कहीं ना कहीं अक्सर देखा है, आपकी इच्छाएं जब पूर्ण होती हैं तो आपसे जेलसी करने वाले, आपसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले हाथ मलते रह जाते हैं। चाहे यह कुलीग्स हो, दोस्त मित्र ही क्यों ना हो, लेग पुलिंग करने वाले कार्यस्थल पर आपके सहपाठी क्यों ना हो, सभी देखते रह जाएंगे। ये तरक्की तो देगा ही देगा मंगल, लाभ तो देगा ही देगा, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, प्रतिद्वंदी भी उठापटक करेंगे, वह सतर्क रहना। आप कितने सतर्क रहते हैं, आपने आपके हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं, उनको मौका नहीं देना। क्योंकि जो आप लाभ कमाएंगे, आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी, आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके रिश्ते नाते इंप्रूव होंगे, आपका मानसिक बल बढ़ेगा। तो इस अवधि को एंजॉय करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लाभ अकेला धन का लाभ नहीं देखते 11वें घर से, कई तरह के लाभ हो सकते हैं। आयुष का लाभ, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही और सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ऐसे मंगल से स्वास्थ्य लाभ, आयु में वृद्धि के योग बनते हैं। हालांकि आयु तो कहते हैं ना फिक्स्ड है, जैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति उसका मरण भी तय हो जाता है। परंतु ग्रह गोचर ऐसा बताता है, कुंडली ये बताती है इस अवधि की, कि जब मंगल 11वें घर का मालिक लगन में हो, हालांकि बाधकेश है, परंतु अक्सर देखा है यह ऊर्जावान कर देता है आपकी आत्मा को, जिससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। परंतु कर्जे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें, आमदन में वृद्धि होगी। थोड़े से कंजूस हो जाए, राय मानकर देखिए, अप्रोच प्रैक्टिकल बनिए, प्रोफेशनल बनिए, कामयाब होंगे। फिर भारद्वाजी को कंप्लेंट्स कम करेंगे आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिंह वालों के लिए। मंगल क्योंकि योग कारक है, एक केंद्र के मालिक है, भाग्य स्थान के, त्रिकोण के मालिक भी है, और केंद्र के मालिक है सुख स्थान के। भाग्य स्थान जो कि त्रिकोण होता है, यहाँ पर मेष राशि पड़ती है 9th हाउस में। तो 9th हाउस में जो मंगल 9th हाउस के मालिक हों, तो निश्चित तौर से भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, ये बात तय हो जाती है। आपको किस्मत से कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट, रुका हुआ धन मिल जाए, अटका हुआ धन मिल जाए, कोई भूमि से रिलेटेड, लैंड का सेल परचेज से रिलेटेड कोई कार्य आपका अटका हुआ है, वह सिरे चढ़ जाए, क्योंकि 4th लॉर्ड भी है मंगल। यहाँ पर मंगल की ये राशि आती है वृश्चिक, तो मंगल का प्रभाव निश्चित तौर से शुभ रहेगा। 11वें घर में वैसे भी 4th लॉर्ड हो, तो भूमि भवन से लाभ, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो सुर्खियों में रहे, आपका कद बढ़े, इलेक्शंस तक ये मंगल जितवा देता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर रहे, इस अवधि में मित्र मंडली की सपोर्ट रहे, घर में मांगलिक कार्य का योग बनाता है ये मंगल। हवन यज्ञ इत्यादि सभी इस मंगल के कारण होने वाले हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ फंक्शन हो,
किसी बच्चे की शादी ब्याह हो, मांगलिक कार्य हो, आपकी प्रमोशन हो जाए, आपकी तरक्की हो जाए, बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाए, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण हो। 11वें घर में बैठा भाग्यस्थान का मालिक, तो लाभ ही लाभ, हर क्षेत्र से लाभ। आपका सोसाइटी में प्रभाव क्षेत्र बढ़ता देखा गया है इस तरह के मंगल के कारण। विल पावर उत्तम रहती है, मानसिक बल बढ़ता है, पारिवारिक स्थितियां आपके हक में होती। तो फोर्थ लॉर्ड का 11वें घर में बैठना मातृ सुख का भी प्राप्त होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसले भी सॉर्ट आउट होने के योग बन जाते हैं। विदेश यात्रा भी होती है। 9th लॉर्ड जब 11वें घर में हो तो विदेशों से संबंधित कामकाज करें, लाभान्वित होते हैं। होटल लाइन में है तो लाभान्वित होते हैं। बात करते हैं दोस्तों तुला वालों के लिए मंगल बुध की राशि में, परंतु भाग्य स्थान में। ये अच्छा योग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देता है मंगल। हालांकि अकारक है मंगल, परंतु यहां पर देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बने तो वह बहुत अच्छा ही होता है। सप्तम स्थान का मालिक मंगल 9th हाउस में बैठा हो तो सप्तम स्थान का शुभ फल मिलने के योग। वैसे भी मंगल 9th हाउस में, 10th 11th हाउस में, इन तीनों घरों में बहुत अच्छा फल देते हैं। आप आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिफेंस में हैं तो निश्चित तौर से तरक्की होती है। होटलियर हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। भूमि पुत्र है मंगल और 4th हाउस को देखती है अष्टम दृष्टि से, तो भूमि से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कोई भी मसले हैं वह सॉर्ट आउट होते। तृतीय हाउस के ऊपर दृष्टि मंगल की, पराक्रमी हो जाती है, कर्मठ हो जाती है, हार्ड वर्किंग हो जाती है, आत्मबल की कमी, सफूर्ति होती है आप में, निष्ठावान हो जाते, प्रज्ञावान हो जाते, ये देखने को मिलता है। मंगल भाग्यस्थान में जिनकी कुंडली में होता है दोस्तों, मैंने हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है अभी तक, गिनती नहीं है वैसे तो मंगल मैंने बहुत बार मेरे सामने जब 9th हाउस में आता है तो व्यक्ति विशेष को देखता हूं कि व्यक्ति बहादुर होता है, कर्मठ होता है। 24 घंटे काम करवा लो उससे, दिन रात कभी भी उठा के काम करवा लो, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई विषय पे ऐसा व्यक्ति कर्मठ रहता है, कुछ भी करवा लीजिए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, हार नहीं मानते ऐसे मंगलवार, जिनका मंगल का थर्ड हाउस के कारक भी है ना। थर्ड हाउस को देखिए, थर्ड हाउस में मंगल हो तो व्यक्ति देखिए वैसे ही कामयाब हो जाएगा। तो सफलता आपकी निश्चित है इस अवधि में। यात्राओं से लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राएं करें। मार्केटिंग के व्यक्ति, कोई आपके अधूरे कार्य हैं, क्योंकि आप पे आपका तेज प्रभाव बढ़ता है इस मंगल के कारण। विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग भी बना देता है मंगल, क्योंकि सप्तम स्थान में आपके राहु का गोचर है। तो यात्राओं से लाभान्वित होते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो लाभ होता है। मंगल यहाँ पर मिलिट्री डिफेंस का कामकाज करने वालों को भी अवार्ड रिवार्ड तक दिलवाता है। सरकारी तंत्र से फायदा होता है। खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। खासकर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होने की योग भी बन जाते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस प्रबल चलेगा, खूब चलेगा। मियाँ बीवी के मतभेद दूर होते हैं। मैरिज लाइफ में आपको ब्लिस की प्राप्ति होगी। यात्राएं होंगी आपकी। साहित्य लिटरेचर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सवाल तो बात करते हैं वृश्चिक वालों की। आप लोगों के लिए मंगल विपरीत राजयोग बनाती, हालांकि अष्टम स्थान में लग्नेश का बैठना इतना उचित नहीं है, परंतु रिपु स्थान के मालिक भी है मंगल। देखिए 6th लॉर्ड जब भी अष्टम स्थान में बैठा है लग्नेश, तो यहाँ पर लगन का भी फल शुभ मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं।
शत्रु राशि में हालांकि, पर फिर भी अक्सर पाया है इस तरह का विपरीत राजयोग आपको थोड़ी सी दिक्कत के बाद सफलता देता है। तो वैसे भी मंगल जोश के, एनर्जी के, हार्डवर्क के कारक है, तो आप लोगों को स्फूर्ति देगा ये मंगल, ऊर्जावान बनाएगा। प्रतिद्वंदियों के आगे प्रतिद्वंदी आपके आगे नतमस्तक रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं, कर्जे से निजात पाते हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंड करता है, राजयोग कारक हो जाता है मंगल यहाँ पर। परंतु अष्टम स्थान चोट फेट का भी है, और मंगल का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं दिक्कत भी देता है। तो वाहन इत्यादि ध्यान से चलावें। अगर जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है उन्हें निश्चित तौर से वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए और मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। हालांकि धन की कमी नहीं होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा देगा, व्यापार चलेगा, नौकरी में उन्नति, तरक्की, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, फैमिली में संबंध अच्छे रहेंगे, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी, पराक्रमी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो समय उत्तम, भूमि पुत्र हैं मंगल तो भूमि से संबंधित कामकाज करें तो समय उत्तम रहता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो सुर्खियों में रहते हैं, खेल खिलाड़ी, ये समय काफी लाभकारी रहेगा। बात करते हैं दोस्तों धनु के लिए। धनु के लिए देखिए, मंगल का सप्तम स्थान में पंचम स्थान का मालिक बहुत अच्छी स्थिति, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। यहाँ पर मेष राशि आती है, मेष राशि का मालिक सप्तम स्थान में, लव लाइफ उत्तम हो जाती है, छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, स्टडीज में मन लगता है। इवन कंपटीशन स्पर्धाओं में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन्हें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। 12वें घर के भी मालिक है मंगल, जो तो 12वें घर के मालिक का सप्तम स्थान में बैठना प्रणय संबंधों के लिए लव लाइफ का जादू आपके सर पर चढ़ जाता है। लगन के ऊपर प्रभाव, राशि के ऊपर प्रभाव, यही मंगल का आपको कर्मठ बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाते हैं मंगल, प्रज्ञावान हो जाते हैं। पंचमेश का लगन के साथ संबंध हो जाता है दृष्टि से, तो आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, जिससे आपके डिसीजन, आपके निर्णय निर्णायक हो जाते हैं। पंचम स्थान के मालिक का संबंध जब भी लगन से हो, पहले भाव से हो, तो व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, सही और गलत का निर्णय करने में व्यक्ति सक्षम होता है। ऐसे में आप लोग कामयाब होते हैं, आप ऊंचाइयां छूते हैं, जो भी द्वंद है, मानसिक द्वंद, वह दूर होते हैं। क्योंकि जब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे दोस्तों, डिसीजन नहीं कर पाएंगे किसी भी बात को, नौकरी को, व्यापार को, स्टडीज को, रिश्तों को लेकर अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आपने देखा होगा तो आप तनाव में रहते थे, पर ये डिसीजन लेने में मदद करेगा और डिसीजन भी आपके उत्तम होंगे, तो क्या होगा, प्रगति होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप खुश रहेंगे तो प्रगति करते हो, मन लगता कार्यों में, पॉजिटिव रहते हैं, हार्ड वर्किंग बनाता है मंगल, तो ये योग बहुत अच्छा है। दूसरे घर के ऊपर दृष्टि मंगल की, पंचम स्थान के मालिक का सेकंड हाउस के साथ संबंध हो जाए तो बैंक बैलेंस बढ़ता है आपके बौद्धिक बल से, बुद्धि आपका साथ देती है धन अर्जित करने में, स्पीच में एक प्रभाव छा जाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हो जाते हैं, विल पावर के धनी हो जाते हैं। ये प्रभाव देखने को मिलेगा इस मंगल का। हालांकि पार्टनर के साथ यदा कदा तकरार ना हो, इसका ख्याल रखें। हालांकि लाइफ पार्टनर के साथ लव रिलेशंस अच्छे रहेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध अच्छे रहेंगे। पर एक बात और बता दें, जो लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए समय लाभकारी हो जाता है। केंद्र त्रिकोण राशि, डेली आमदन में वृद्धि होती है,
कई गुना वृद्धि होती है, व्यापार खूब चलता है, नए आयाम नजर आते हैं। फोर्थ दृष्टि करियर के हाउस के ऊपर, कैरियर अच्छा हो जाता है, कैरियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप सोची समझी प्लानिंग को क्रियान्वित करने में कामयाब होती है, क्योंकि लगन के ऊपर पंचमेश का प्रभाव और सप्तम स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति कामयाब होता है, पॉलिटिशियन अच्छा बन जाता है। पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी से आप प्रैक्टिकल अप्रोच से कामयाब होंगे। इस अवधि में ये ध्यान रखें, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, क्योंकि मिथुन राशि में, बुध की राशि में इतने सहज नहीं होते मंगल, शत्रु है बुध। तो आपको युक्ति से, क्योंकि पंचमेश है ना, बुद्धि के मालिक हैं, तो युक्ति से चलेंगे तो कामयाब होंगे, ऊंचाइयां छुएंगे। याद रखिए, मंगल का गोचर देखने में इतना शुभ नहीं लगता, बारीकी में देखते हैं तो बहुत शुभता निहित है। सो ऑल द बेस्ट। यात्राओं से लाभ होगा, फॉरेन कंट्री से भी आपको फायदा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हो तो लाभान्वित होंगे। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, कर्म क्षेत्र के कैरियर के मालिक है, 10वें घर के मालिक है, 10th लॉर्ड का पंचम स्थान में केंद्र त्रिकोण राशि, बहुत उत्तम स्थिति है। कैरियर में देखिए आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, काम काज में प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं सकते। गौर से सुन लीजिए, लिख लीजिए बात डायरी में। 13 मार्च से ये मंगल 2 महीने के लिए आपकी प्रतिष्ठा का भी घर है, 10वां घर, और पंचम स्थान में बैठे तो प्रतिष्ठा बढ़ती है। केंद्र त्रिकोण प्रबल राज्य, प्रबल राज्य, भूमि पुत्र है तो भूमि से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होते, पराक्रम में वृद्धि होती, तेज प्रभाव बढ़ता है सोसाइटी में, कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वह आपके काम आते हैं। भाग्य आपका साथ देता है। पंचम स्थान कहीं ना कहीं भाग्य को भी डिनोट करता है, क्योंकि नवम से नवम पड़ता है तो यहां पर आपको सफलता मिलती है। तृतीय स्थान का भी मालिक है, 3rd लॉर्ड इन 5th हाउस, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है, भाग्य चमकता है यात्राओं से भी। 11वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि, जो कि 10th लॉर्ड है, तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ, शासन प्रशासन से लाभ, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, अटका हुआ धन मिले, भूमि भवन से लाभ, मित्रों का सपोर्ट मिले, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। हाँ, संतान के साथ थोड़ा सा बना कर रखें, वैचारिक मतभेद होना आम सी बात है पेरेंट्स एंड किड्स में, बच्चों में, तो उसका ख्याल रखें। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, तरक्की के योग, सफलता के योग, लाभ के योग। बात करते हैं दोस्तों मीन वालों, आपके लिए तो भाग्य स्थान के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, भाग्य स्थान का मालिक जब 4th हाउस में बैठा हो, धन स्थान के भी मालिक है, तो भाग्य की शक्ति से आपको धन मिले। भूमि से संबंधित कामकाज अटके हुए हैं तो उसमें आप कामयाब हों। होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट में किसी तरह का कामकाज करते हैं या रेस्टोरेंट रन करते हैं तो सफल हों। हालांकि मांगलिक दोष बनता है मंगल के 4th हाउस में आने में, अपने मन को नियंत्रण में रखें, बस इतना। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो कामयाब होंगे, क्योंकि 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, भूमि भवन से लाभ होगा ही होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा। मदर के साथ यदा कदा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, स्पीच के ऊपर हल्का सा नियंत्रण रखें। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, बिकॉज 2nd लॉर्ड भी 4th हाउस में, तो धन लाभ होगा, जमीन संबंधी जायदाद संबंधित कार्यों से धन लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर यह मंगल आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम पैदा कर रहा है, बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग है। तो 2 महीने मंगल आपके मन में, जहन में एनर्जी देगा, स्फूर्ति देगा। हालांकि पार्टनरशिप में कोई विवाद है उससे अभी छेड़े मत, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि 4th दृष्टि मंगल की 7th हाउस के ऊपर यदा कदा दिक्कत दे देती है।
इस अवधि में पार्टनरशिप में बिजनेस भी ना शुरू करें। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या मूंगा धारण करना चाहिए ताकि इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। कार्यस्थल पर उन्नति तरक्की की योग बनते हैं। 10th हाउस के ऊपर 9th हाउस के मालिक का प्रभाव हो तो आपकी तरक्की ना हो, ये हो नहीं सकता। बिजनेस चले ना, ये हो नहीं सकता। तो लाभ की स्थितियां बनती हैं। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिल रही है।